अपराधियों को एक तरह से संरक्षण देने वाली स्थिति बन रही है। आपने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जो घटना हुई वो बहुत बड़ी घटना थी, उसका हम दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन चाचौड़ा में 8 साल की बेटी के साथ घटना घटी है। 8 साल की बेटी के साथ 11 तारीख से वो लापता थी। उनके परिजन जगह जगह गुहार लगा रहे थे, उस लड़की को ढूंढा नहीं गया, उस बच्ची को, 8 साल की बेटी को। और आज वो लाश के रूप में मिली है। और जो मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है तो उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया और साथ ही साथ उसको बड़ी बेरहमी के साथ उसको मारा गया। उन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा चाचौड़ा थाना क्षेत्र में कुछ ही अभी 1 माह हुए होंगे, एक महिला का 3 टुकड़े करके डाल दिए गए थे। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला है जो बीनागंज के अंदर मिली थी। इसी तरह से रक्षाबंधन के दिन हमारे एक गुर्जर समाज की हमारी बहन भाई को राखी बांधने जा रही थी, दिन दहाड़े उसको लूट लिया गया। उसके पूरे जो भी उसके जेवरात थे वो उससे छीन लिए गए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है गुना जिले में। बताइए और जाना पड़ेगा। आपने देखिए रावगढ़ में डबल मर्डर का मामला सामने आया, आपने देखा होगा रावगढ़ में डबल मर्डर का मामला सामने आया। इसी तरह से म्याना थाना क्षेत्र में एक दुल्हन अपने मेहंदी लगाकर बैठी रही, उसको दूल्हे को पुलिस कस्टडी में आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया गया। और आप उसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगी, न्यायालय ने आदेश किया। लेकिन पुलिस FIR कर रही 3 पूल वाले। अरे 3 पूल वाले कौन है भैया? ये FIR स्पष्ट कर देते, कम से कम न्याय मिल जाता। इस तरह की दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है गुना जिले में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी, जो कोलकाता की घटना एक दुखद घटना है, उस पर सबका पूरा देश का ध्यान है। लेकिन आज चाचौड़ा थाना क्षेत्र में साका खुर्द में आज 8 साल की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। 11 तारीख से लगातार लापता रहे, उनके परिजनों पे क्या बीत रही होगी। आज हमारे क्षेत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, हमारे जिले को शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ और ध्यान दें। और जो लगातार जो गुना जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार अपराधी इस तरह से दिन दहाड़े, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारा किसान सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी कहाँ जाए ये चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना होगा। और गुना में जो घटनाएं हो रही उन पे केंद्रीय लेवल और प्रदेश लेवल को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा गुना और हमारा चाचौड़ा सुरक्षित नहीं है। हम और हमारे ये भय मुक्त चाचौड़ा की बात करते थे, आज पूरा तरह से भय व्याप्त है चाचौड़ा में, पूरी तरह से अपराध व्याप्त है चाचौड़ा में। पूरी तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे, अपराधियों का लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिला पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। अपराधियों को किनका संरक्षण मिल रहा है? देखिए बिना आप देखिए जिला पुलिस का कहाँ ध्यान है। लगातार अपराध बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे हैं इतने दिनों में? उसके पहले क्यों नहीं होती थी ऐसी घटनाएं, अभी क्यों हो रही है? तत्कालीन घटनाएं क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन आज मैं चाहती हूँ, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रही हूँ कि जैसी घटना कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुई, उससे बड़ी घटना आज यहाँ पर हुई है। दोनों घटनाएं बहुत शर्मसार करने वाली है। देश को और प्रदेश को, पूरे प्रदेश और देश इस ओर देकर इस ओर ध्यान दे कि आज चाचौड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटे से गांव साका खुर्द जुरानी खेजड़ा गांव है, उनके परिजनों को ढांढस बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद देखना पड़ेगा। और माननीय जब पूरा देश इतनी जोर से सब जगह आ रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे एक गरीब तबके के व्यक्ति है, तो क्या इसलिए नहीं देखेंगे? 8 साल की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उसमें नहीं देखेंगे क्या? उसमें देखना, प्रदेश और केंद्र को देखना जरूरी है। आज ये लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं इस सरकार में, उन सबको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए आज हम सब लोग, मैं यहाँ पर जिला अस्पताल में आई उनके परिजनों से मिलने, क्योंकि बेटी को तो 11 तारीख से लापता थी, बेटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन कम से कम उनके परिवार को तो हम ढांढस बंधाएंगे। और उनके साथ हम सब खड़े हुए, हम पूरे लोग खड़े हुए हैं। आज चाचौड़ा क्षेत्र अनाथ नहीं है। चाचौड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के, चाचौड़ा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, किसान की बहू हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप चिंता न करें, इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और हमें उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात अगर पहुँचाना पड़े तो उसके लिए हम जिस तरह से भी हमें पहुँचाएं, हम पहुँचाएंगे।
और ये अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं, इन अपराधों पर गुना जिले में पूरी तरह से रुके। ये अपराध जिस तरह से आपने म्याना थाना क्षेत्र की घटना हो, चाहे रावगढ़ की हो, चाहे चारतोड़ा थाना क्षेत्र की हो, चाहे बमोरी की हो, पूरे चाहे गुना जिले की प्रॉपर की हो, हम सब लोग सबके सुख दुख में हम सबके साथ हम पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े। इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए मैं चाहूँगी सब एकजुट होके सब एक साथ खड़े हो।